Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Infinity Mathematics Classes। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये लेक्चर बेस्ड होगा एक्सरसाइज 9.1 NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फर्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? सिंपली any equation involving derivative, any equation involving derivative, जिस भी इक्वेशन में डेरिवेटिव आ जाएगा वी कॉल इट डिफरेंशियल इक्वेशन। वी कॉल इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और सिंपली वी रिप्रेजेंट बाय डीई। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल चेक कीजिएगा। पहला एग्जांपल आपके सामने x dy ओवर dx इक्वल्स y। तो यहाँ पे आपके पास में एक डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व है, दैट इज वाई इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल चेक कीजिएगा। dy ओवर dx प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर प्लस y इक्वल्स 0। यहाँ पर आपके पास में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, dy ओवर dx एंड dy ओवर dx होल स्क्वायर। तो दैट इज वाई इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। कंसीडर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx होल क्यूब इक्वल साइन x। तो ये भी आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में सेकंड डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव जिसकी पावर 3 है, ये दो टर्म्स आपके पास में इन्वॉल्व हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा व्हाट डू यू मीन बाय ये डिफरेंशियल इक्वेशन और व्हाट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नोटेशंस। नोटेशंस में हम लोग यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय डी एन वाई ओवर डी एक्स पावर n। इसे हम लोग रीड करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव और सिंपली nth डेरिवेटिव। इसकी और भी नोटेशंस हैं, जैसे कि y n टाइम डेरिवेटिव और y सबस्क्रिप्ट n। ये सभी नोटेशंस आपके पास में nth ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे। इन पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास में, रिप्रेजेंटेड बाय dy ओवर dx और y प्राइम और y1। ये होगा आपके पास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स y डबल प्राइम और y2। ये आप रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप ये क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी उसमें आपके पास में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व थे। उन डेरिवेटिव्स में जो भी आपके पास में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो भी आपके पास में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, उसे आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दोबारा चेक कीजिएगा। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव involved in the differential equation, involved in the differential equation। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसे आप लोग बोलते हैं, उसके ऑर्डर को आप बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसीडर द फर्स्ट एग्जांपल, dy ओवर dx इक्वल्स टू ex। ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि आपके पास में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है।
कौन सा डेरिवेटिव है आपके पास में? ये आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में इन्वॉल्व है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में होगा 1, क्योंकि आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। अगला एग्जांपल कंसीडर कीजिए आप। चेक कीजिए, कंसीडर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व है। कौन सी टर्म है? d2y ओवर dx स्क्वायर। कौन सा डेरिवेटिव है आपके पास में? ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया आपके पास में? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया 2, क्योंकि एक ही डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कीजिए। इस एग्जांपल में 2 डेरिवेटिव टर्म्स इन्वॉल्व है। कौन कौन सी टर्म्स हैं? d3y ओवर dx क्यूब। सेकेंड टर्म है आपके पास में d2y ओवर dx स्क्वायर। ये आपके पास में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और ये आपके पास में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है आपके पास में? थर्ड ऑर्डर वाला हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। इसका मीनिंग ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में होगी 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जोन सा भी इन्वॉल्व होगा, उस ऑर्डर को आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन? डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। चेक कीजिएगा, किसी भी इक्वेशन में अगर आपके पास में फंक्शंस लाइक साइन के आर्गुमेंट में डेरिवेटिव हो किसी भी ऑर्डर का, कोस के आर्गुमेंट में किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का, या आपके पास में tan, इस तरीके से कोई भी आपके पास में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो उसके आर्गुमेंट में डेरिवेटिव हो, और अगर आपके पास में एक्सपोनेंशियल टर्म है तो एक्सपोनेंशियल टर्म में डेरिवेटिव हो, या फिर लॉग आपके पास में डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व हो जाए, ऐसी किसी भी टर्म, ऐसी कोई भी टर्म अगर आपके पास में इक्वेशन में आती है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव। उस इक्वेशन को आप लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स कंसीडर नहीं करेंगे। उस इक्वेशन को आप पॉलिनोमियल इक्वेशंस इन डेरिवेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके पास में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होनी चाहिए फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्री फ्रॉम रेडिकल एक्सप्रेशंस इन डेरिवेटिव्स। रेडिकल एक्सप्रेशन से फ्री होनी चाहिए। रेडिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? कहीं पर ऐसा ना हो कि डेरिवेटिव है एंड डेरिवेटिव की पावर में आपके पास में 1/2 आ रहा है, या कोई फ्रैक्शन पावर्स आपके पास में आ रही हैं। अगर ऐसा कभी भी होगा, उस केस में आप इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे इन ए पॉलिनोमियल इक्वेशन वेयर पावर्स ऑफ द डेरिवेटिव आर ऑल इंटीजर्स। दोबारा सुन लीजिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स में आपके पास में ये टर्म्स नहीं होनी चाहिए। 1, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन with the argument derivative. Second, exponential or log function with the derivative as argument. Third, should not be having the radical terms. आगे मूव करते हैं यहां से। नाउ अब हम लोगों ने कंसिडर कर लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। तो जब भी आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होगी, उस केस में डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द हाईएस्ट पावर, इट इज द हाईएस्ट
पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आपके पास में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, उसकी हाईएस्ट पावर को आप डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एग्जांपल से समझते हैं इन चीजों को। चेक कीजिए, यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास में डेरिवेटिव टर्म्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है आपके पास में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? d3y ओवर dx3, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक ही टर्म है, इसकी पावर कितनी है? 1। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर को आप डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी आपके पास में 1। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन चेक कीजिए, यहाँ पे डेरिवेटिव्स में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ कहाँ पे? dy ओवर dx, dy ओवर dx। मैक्सिमम पावर कितनी इसकी? मैक्सिमम पावर यहाँ पे इसकी 2 है आपके पास में। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है। तो इस केस में डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में हो जाएगी 2। थर्ड एग्जांपल चेक कीजिए, यहाँ पे आपके पास में एक ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, dy ओवर dx। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे साइन के आर्गुमेंट में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, साइन के आर्गुमेंट में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। इस टाइप के केसेस में डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री आपके पास में नॉट डिफाइंड होगी। नॉट डिफाइंड क्यों होगी? क्योंकि जो आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, दैट इज व्हाई इस केस में डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं यहाँ से। सो इंपॉर्टेंट रिमार्क आपके पास में ये है, ऑर्डर एंड डिग्री में आपके पास में डिग्री आपके पास में हो सकता है कभी कभी डिफाइंड ना हो। ये डिग्री एंड ऑर्डर जब भी डिफाइंड होंगे, ये हमेशा आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, जब भी आपके पास में ऑर्डर एंड डिग्री आप डिफाइन करेंगे, ये हमेशा आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। आगे चलते हैं यहाँ से हम लोग। आप कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 पार्ट 1 चेक कीजिएगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में गिवन है, जिसमें सिर्फ एक ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और डेरिवेटिव है आपके पास में dy ओवर dx। सिंगल डेरिवेटिव टर्म है आपके पास में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपके पास में सिर्फ। सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? ऑर्डर आपका हो जाएगा 1। ऑर्डर की हाईएस्ट ऑर्डर की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 आपके पास में इन्वॉल्व है, आपके पास में डिग्री हो जाएगी आपके पास में अगेन 1। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर and first degree differential equation, first degree differential equation। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं हम लोग। चेक कीजिएगा, इस एग्जांपल में 3 डेरिवेटिव टर्म्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी टर्म्स हैं? d2y ओवर dx स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, dy ओवर dx फर्स्ट डेरिवेटिव विद पावर 2, एंड थर्ड टर्म आपके पास में dy ओवर dx फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपके पास में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? आपके पास में 2 है। इसका मीनिंग क्या हो गया? ऑर्डर आपका हो गया 2। ऑर्डर 2 होने के बाद में डिग्री क्या होगा आपके पास में? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर कितनी इन्वॉल्व है? 1 है। सो डिग्री आपके पास में 1 होगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1।
आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इक्वेशन रीड कीजिएगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड e टू द पावर सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे दो डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व है, y थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चेक कीजिएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, दैट मीन्स ऑर्डर आपके पास में हो गया 3। डिग्री के लिए क्या बात करेंगे, डिग्री यहां पर आपके पास में नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म इन्वॉल्व है इक्वेशन में, e टू दी पावर y डेरिवेटिव। तो जब भी आपके पास में डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन या किसी भी अदर एलिमेंट्री फंक्शन लाइक लॉग और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के आर्गुमेंट में आता है, उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स नहीं होती। सो दैट इज व्हाई डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री उस केस में डिफाइंड नहीं होती। क्लियर टर्म यहां तक के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज 9.1 में गिवन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री। सभी क्वेश्चंस में हम लोगों को ऑर्डर एंड डिग्री ही फाइंड करना है। इक्वेशन में चेक कीजिए, यहाँ पे दो डेरिवेटिव टर्म्स इन्वॉल्व हैं। एक फोर्थ डेरिवेटिव है आपके पास में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरी टर्म आपके पास में थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपके पास में 4। सो ऑर्डर आपके पास में हो गया 4। बिकॉज यहाँ पे एक टर्म है साइन y थर्ड टाइम डेरिवेटिव, बिकॉज जब भी आपके पास में किसी भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के आर्गुमेंट में कभी भी डेरिवेटिव होता है, उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होती। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड। आई होप ये क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक ही आपके पास में डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व है। चेक कीजिएगा, सिर्फ एक ही डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व है। ऑर्डर क्या है आपके पास में, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है यहाँ पे, तो ऑर्डर आपका हुआ 1 एंड मैक्सिमम पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी यहाँ पे 1 ही है। सो डिग्री भी आपके पास में 1 होगी। दोबारा ऑब्जर्वेशन कीजिए, डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर आपके पास में 1 है, दैट इज वाई डिग्री आपके पास में यहाँ पर 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए, आपके पास में दो डेरिवेटिव टर्म्स इन्वॉल्व हैं, ds ओवर dt एंड d2s ओवर dt स्क्वायर। ये आपके पास में सेकंड ऑर्डर टर्म है, ये आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर टर्म है। तो आपके पास में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड वाला। ऑर्डर क्या हुआ फिर आपके पास में, सेकंड, दैट इज 2। डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे d2y ओवर dt स्क्वायर की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। सो डिग्री क्या होगी आपके पास में, 1। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। दो डेरिवेटिव टर्म्स हैं, एक है d2y ओवर dx स्क्वायर जिसकी मैक्सिमम पावर आपके पास में 2 है, और दूसरी टर्म है dy ओवर dx। क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में हो गया 2 एंड डिग्री क्या हो गया आपके पास में। डिग्री में चेक कीजिए, कोस के आर्गुमेंट में डेरिवेटिव डिफाइंड है, सो दैट इज व्हाई आपके पास में डिग्री नॉट डिफाइंड। कोस के आर्गुमेंट में डेरिवेटिव है, चेक कीजिए, डेरिवेटिव गिवन है यहाँ पर आपको, इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। आगे चलते हैं यहाँ से। बच्चों यहाँ पे सिर्फ एक ही डेरिवेटिव टर्म आपके पास में है, पूरी इक्वेशन में एक ही टर्म है, उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर इज 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम पावर कितनी इसकी 1 ही है यहाँ पर, तो डिग्री 1 होगी यहाँ पर आपके पास में।
आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर आपके पास में 3 डेरिवेटिव टर्म्स हैं, थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा आपके पास में? 3। एंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री क्या आपके पास में? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास में? 2। चेक कीजिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर आपके पास में क्या दिख रही है? 2 दिख रही है आपके को। तो दैट इज वाई डिग्री आपके पास में 2 है। आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। 3 डेरिवेटिव टर्म्स हैं, थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा आपके पास में? थर्ड वाला। सो ऑर्डर हुआ आपके पास में 3। हाईएस्ट ऑर्डर की मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास में? 1। सो यहाँ पे आपके पास में डिग्री की वैल्यू ही आपके पास में 1। चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही डेरिवेटिव टर्म आपके पास में है, दैट इज y प्राइम। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है यहाँ पर। सो ऑर्डर क्या होगा आपके पास में? ऑर्डर 1 होगा। डिग्री क्या होगी आपके पास में? डिग्री होगी आपके पास में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर आपके पास में यहाँ पर है 1। सो ऑर्डर भी 1 एंड डिग्री भी 1। आगे बढ़ते हैं यहाँ से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपके पास में दो डेरिवेटिव टर्म्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म एंड सेकंड डेरिवेटिव टर्म। दो डेरिवेटिव टर्म्स इन्वॉल्व है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड ऑर्डर का। तो आपके पास में ऑर्डर हो जाएगा 2 एंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी है आपके पास में? 1 है। इसलिए आपके पास में डिग्री हो जाएगी आपके पास में 1। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपके पास में दो डेरिवेटिव टर्म्स हैं, डबल डेरिवेटिव यहां पर आपके पास में एंड सिंगल डेरिवेटिव टर्म आपके पास में यहां पर है। क्लियर? बाकी और कोई डेरिवेटिव टर्म नहीं है आपके पास में। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा आपके पास में? 2। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर हो जाएगा आपके पास में 2, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में 2 है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। डिग्री क्या होगी आपके पास में? डिग्री हो जाएगी आपके पास में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 चेक कीजिएगा। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक टर्म इन्वॉल्व है साइन, और साइन के आर्गुमेंट में आपके पास में डेरिवेटिव है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है आपके पास में, उस केस में डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो आंसर क्या होगा? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है यहां तक के लिए? आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री चेक कीजिए यहाँ पे क्या होगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास में क्या है? सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है आपके पास में। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास है? मैक्सिमम पावर 1 है। तो डिग्री क्या होगी? डिग्री आपके पास 1 होगी। सो बी इज द राइट आंसर। सो वी हैव रीच्ड टुवर्ड्स द एंड। हम लोग एंड पे पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 9.1 हम लोगों ने कंप्लीट की है आज। सो इनकेस आपके कोई सजेशंस हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो, यू प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।